एक और कोहरे का कोहराम है तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 400 के पार है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नोएडा और गाजियाबाद में भी AQI 400 के पार पहुंच चुकी है। तो दिल्ली एनसीआर में रहना बेहद ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गैस चैम्बर में पूरा दिल्ली एनसीआर का इलाका बन गया है। दिल्ली एनसीआर में फैला जहर। बढ़ते AQI ने मचाया कहर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके पिछले 3-4 दिनों से प्रदूषण की गहरी मार झेल रहे हैं। दिल्ली से सटे यूपी हरियाणा के इलाकों में धुएं, धूल और धुंध की गहरी परत नजर आ रही है, वो भी तब जबकि ना तो पहले जितनी पराली जल रही है, ना ही दिवाली का मौका है। और तो और प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली में ग्रैब 4 भी लागू है। इसके बावजूद एनसीआर में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की सांसों में प्रदूषण का जहर घुलता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज फिर AQI 450 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली के वजीरपुर और रोहिणी में तो AQI 500 के लेवल को पार कर गया। प्रदूषण से गैस चैम्बर बनी राजधानी में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। अब इस मैप के जरिए भी समझिए कि प्रदूषण कहां-कहां तक फैला है। दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी के कई शहर पूरी तरह से प्रदूषण की चपेट में दिखाई पड़ रहे हैं। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद से लेकर मेरठ, रोहतक और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद तक पॉल्यूशन का रेड कॉर्नर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आपका कोहरे की लहर है वो उत्तर प्रदेश में जरूर छाई हुई है, कुछ दिनों से है। और ओवरऑल अगर आप बात करें, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी है। अगर आप ओवरऑल बात करें जो कल सुबह और परसों सुबह ही रहने का अनुमान है, और उल्टा जो आज से थोड़ा सा और कम हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि हवाओं की गति थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी, जिसके कारण जो विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह पराली जलना, इंडस्ट्रियल वर्क और गाड़ियों का धुआं माना जाता है। लेकिन इस बार पंजाब हरियाणा में 80% कम पराली जली है। दिल्ली में ग्रैब 4 लागू होने से इंडस्ट्रियल वर्क पर भी रोक है, साथ ही BS4 वाहनों पर भी बैन है। इसके अलावा निर्माण कार्य बंद है, ईंधन जलाने पर प्रतिबंध है, डीजल जनरेटर, ईंट भट्टे और खनन पर भी रोक है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना कुछ करने के बाद भी अचानक दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली क्यों हो गई? सर्दी के दिनों में दिल्ली का AQI बहुत ही पुअर सीवियर ऐसे रहता है। अभी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि नवंबर में पूरा वेरी पुअर से सीवियर रहा है, और पिछले 2 दिन से तो 450 क्रॉस कर दिया है, जिसकी वजह से ग्रैब 4 भी लग गया है। सिर्फ फोकस करते हैं सर्दियों में, क्योंकि तब हमें प्रदूषण दिखने लगता है, हमारे लंग्स में फील होने लगता है, आँखों में इरिटेशन होती है। इसकी वजह से हम इस पर ज़्यादा फोकस सर्दियों में करते हैं। लेकिन इसके जो लोग हैं वो ब्लेम करते हैं कि जो पराली जलती है उसका धुआं आता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो दिल्ली के भी कई लोकल एमिशंस हैं जो इसको क्रिएट कर रहे हैं। दिल्ली की आवाज जहरीली हुई तो विपक्ष ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए सदन में प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर दी। हमने पोल्यूशन पर डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। इस सियासत के बीच आम आदमी ने भी सवाल पूछा कि प्रदूषण के इस जहर से कब और कैसे निजात मिलेगी। यहाँ सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बड़े बुजुर्ग भी बहुत परेशान हैं, बीमार चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत खराब है, कंस्ट्रक्शन बंद नहीं हो रहा है। मतलब सांस नहीं लिया जा रहा बिल्कुल भी ना दिल्ली में। और क्या है, हम घर से यहाँ इंडिया गेट तक साइकिल पे आए, मतलब इतना रिस्क था ऐसे, इतनी फॉग की वजह से कि मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब काफ़ी बुरी हालत है अब ना। और आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कम है, विजिबिलिटी बहुत कम है, हमें कार्स भी दिखना काफ़ी बंद हो जा रही है। हालांकि जानकार मान रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने की वजह से दिल्ली में हवा की रफ्तार थम गई है। इसकी वजह से न सिर्फ ठंड बढ़ी बल्कि प्रदूषण का भी जबरदस्त प्रहार हुआ। मगर इसके कारण जमीन से आसमान तक हाहाकार मच गया। सिर्फ दिल्ली में ही धुंध की वजह से 60 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी, 250 फ्लाइट देरी से चली। धुंध की वजह से कम हुई विजिबिलिटी का खतरनाक असर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भी दिखा, जहां कई जगह हाईवे पर दर्जनों गाड़ियां आपस में भिड़ गई।
चिंता की बात यह है कि अभी तो सर्दी शुरू हुई, अभी आधा दिसंबर और पूरी जनवरी बाकी है। अगर जल्दी पोल्यूशन का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला गया तो दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों पर सांसों का संकट और गहरा हो जाएगा। दिल्ली से ऋतु झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पोल्यूशन और फॉग दोनों ने लोगों का जीना मुश्किल बना दिया है। मयूर शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मयूर, क्या स्थिति है पूरे उत्तर प्रदेश में फॉग की और क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? हमने नोएडा में तो देखा पुलिस बहुत सतर्क है। चलिए मयूर से आगे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको हादसे की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कल हादसे हुए थे। कल सुबह हादसों के बाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन नोएडा में पुलिस बेहद अलर्ट है और कॉन्वॉय के तरीके से लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। ऐसे में आप भी अपना ख्याल रखिए। अगर हाईवेज पर और कोहरा में अगर आपको घर से बाहर निकलना है, ड्राइविंग करनी है तो ज्यादा सतर्क रहें, धीरे चले, क्योंकि अगर विजिबिलिटी कम है तो हादसा कभी भी हो सकता है। मयूर हमारे साथ जुड़ गए। मयूर, फॉग की वजह से कई हादसे कल भी हुए, आज क्या स्थिति है? हाँ बिल्कुल, देखिए फॉग जब पॉल्यूशन के साथ मिल जाता है तो उसको स्मॉग कहते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है। कोहरे के कारण जगह जगह पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन आज सुबह हम लखनऊ की अगर बात करें तो पीछे की तस्वीरें आप देखिए कि कितना ज़्यादा कोहरा है। विजिबिलिटी 30 मीटर से भी यहाँ पर कम हो गई है। गाड़ियाँ जो है वो लाइट जलाकर चलने पर मजबूर हैं। सबसे ज़्यादा समस्या जो हार्ट पेशेंट्स हैं या फिर जिनको सांस की प्रॉब्लम है, जो सुबह जॉगिंग के लिए निकलते हैं, आप देख सकते हैं कुछ लोग जॉगिंग करते हुए भी यहाँ पर चले आ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा समस्या है। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लोगों को हो रहे हैं और पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में जो समस्या लोगों को हो रही है वो कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत बनी हुई है। और अस्पतालों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि एकाएक अचानक इस तरीके का मौसम में बदलाव हुआ है, टेम्परेचर अचानक से डाउन हुआ है। और सुबह आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, जिस प्लेस पर हम मौजूद हैं इसके पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो कि यहाँ से आमतौर पर हमें नज़र आती हैं, लेकिन कुछ भी हमें फिलहाल यहाँ पर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो कोहरा है वो अचानक तेजी से बढ़ा है। खास तौर पे अगर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की बात करें तो पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। और रोड से लेकर सदन तक इसको जो है इसकी चर्चाएं भी की जा रही है। तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति दिल्ली एनसीआर में ज़रूर है। लेकिन लखनऊ की अगर बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग है, लेकिन एक एवरेज निकाले तो 280 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी हो गया है। तो ऐसे में जिनको दिल की बीमारी है, स्वास्थ्य संबंधी जिनको समस्याएं हैं, उनको सतर्क करने की ज़रूरत है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो उनका कहना है कि अभी जब हवाएं चलेंगी तो कोहरा छटेगा और उसमें पॉल्यूशन में भी थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल डेंस मौसम है, हैवी हम इसको कह सकते हैं। तो ऐसे में आपको बोलने में भी समस्या होगी और सांस लेने में इस वक्त बिल्कुल मयूर, चलिए लखनऊ की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है दिल्ली एनसीआर के मुकाबले।